हेलो एवरीवन, विक्रम सिंह राजपूत दिस साइड। एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब ऑडियो सीरीज के एपिसोड 4 में। आज हम बात करेंगे कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में मीटिंग्स और सेमिनार्स करना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी हैं तो क्यों ज़रूरी हैं। मैंने अपनी लाइफ में जब से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की है, काफ़ी बार ये देखा है कि लोग पूछते हैं कि क्या सेमिनार्स और मीटिंग्स में आना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हम मीटिंग्स में नहीं आ पाएंगे। आपने देखा भी होगा कि आप इनवाइट 20 लोगों को करते हैं और आते 2 ही लोग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को ना मीटिंग्स और सेमिनार्स की इम्पोर्टेंस का नहीं पता। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को अपने काम को रन करने के लिए और ग्रोथ के लिए मीटिंग्स करते रहना जरूरी होता है। आपने देखा भी होगा कि कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, उस देश के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या जो भी वीआईपी लोग हैं, सभी मिलकर मीटिंग्स करते हैं कि उन्हें कंट्री किस तरह से चलानी है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर्स को भी मीटिंग्स और सेमिनार करना जरूरी होता है, क्योंकि नेटवर्कर्स कभी भी ऑफिस से काम स्टार्ट नहीं करते। टीम्स को हमेशा मिलते रहना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए टीम्स को एक टारगेट और मिशन मिलता है और सभी के लिए एक मोटिवेशन बनी रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, वो मीटिंग्स, प्रोग्राम्स और सेमिनार से ही चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्राम्स भी 2 कैटेगरीज में होते हैं। एक होते हैं बड़े इवेंट्स, जहाँ हजारों लोग आते हैं। ऐसे प्रोग्राम स्टेडियम्स और ऑडिटोरियम्स में होते हैं, और इन प्रोग्राम्स में लीडर्स को रिकग्नाइज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं, और इन बड़े इवेंट्स में एनर्जी और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे इवेंट्स होते हैं छोटे इवेंट्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कोई लाइक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हाउ टू सेल, हाउ टू इनवाइट, और भी वगैरह वगैरह। ये सब स्किल्स अपनी टीम्स को एक लीडर सिखाता है इन छोटे छोटे इवेंट्स में। प्रोग्राम्स और सेमिनार्स आपके न्यू पर्सन पर आपका ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। मान लो आपने एक 1-to-1 प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट के काफ़ी डाउट होते हैं और वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करता, लेकिन वही आपका प्रोस्पेक्ट जब भी किसी इवेंट को अटेंड करता है ना, तो बिजनेस के लिए आपको यस बोल देता है। आपने देखा भी होगा कि कई बार तो आप डायरेक्ट अपने प्रोस्पेक्ट को सेमिनार और इवेंट में ले जाते हैं और बिना प्रेजेंटेशन किए आपका प्रोस्पेक्ट बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाता है। यही पावर है, यही पावर है सेमिनार्स और इवेंट्स में। जैसे आपने सुना होगा कि अगर आप किसी को पानी की पावर दिखाना चाहते हैं ना, तो आपको उसको समुंदर के पास लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को पूछेंगे ना कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहाँ से पता लगा, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हमने कोई इवेंट अटेंड किया था या कोई सेमिनार अटेंड किया था। कई बार लीडर्स ये सोचते हैं कि इवेंट को छोड़ देते हैं और अपनी टीम्स को ना किसी बड़े लीडर से मिलवा देते हैं, ताकि जो भी लीडर है वो मेरी टीम को समझा दे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इवेंट को अटेंड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सेमिनार की स्टेज से जो एक लीडर कर सकता है, एक वो पावर दिखा सकता है, वो चीज़ उसके लिए छोटी मीटिंग्स में करना बड़ा मुश्किल होता है। प्रोग्राम्स में वो पावर होती है जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग को चेंज कर देती है। जब आप देखते हैं कि किसी सेमिनार में एक ही छत के नीचे 1000-2000 लोग आए हैं, सभी टिकट परचेज करके आए हैं और प्रोफेशनल बन के आए हैं, तो आपके अंदर एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट अपने आप क्रिएट हो जाती है, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होती। एक चीज हो रहा है कि जब आप देखते हैं कि एक ही इवेंट में हजारों लोग आए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सारा शहर यहीं आया है। तो इतना तो डाउट क्लियर हो जाता है कि 2-4 लोग इस बिजनेस को नहीं कर रहे। जिस बिजनेस के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, आज एकदम से सभी इसी बिजनेस को कर रहे हैं। इन सब के बाद एक चीज दिमाग में बैठ जाती है कि मैं इस बिजनेस को करूं या ना करूं, लेकिन ये बिजनेस रुकने वाला नहीं है, ये तो ग्रोथ लेगा ही लेगा। जब स्टेज पर लोग अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं ना, कि हर एक पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी हार्डवर्क और फेलियर से निकलता है। सब थोड़े थोड़े से ही स्टार्ट करते हैं। हार्डवर्क जरूरी है, खुद पर विश्वास करें, कुछ ऐसी बातें स्टेज पर बोलने वाला एक लीडर करता है। जब लोग उन सभी लीडर्स को ऐसी बातें करते हुए सुनते हैं ना, तो लोगों को मोटिवेशन मिलती है, और लोग भी उस टाइम ऐसा अपना एक टारगेट बना लेते हैं कि मैं भी एक दिन इस स्टेज पर चढ़ूंगा ही चढ़ूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंट डिफरेंट एज, डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट स्टेट्स से जब लोग आकर स्टेज पर बोलते हैं ना, तो आपके प्रोस्पेक्ट को ट्रस्ट होता है कि हाँ वाकई लोग यहाँ इक्वली सक्सेस हो रहे हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या पहले से ज़्यादा अब
आप सेमिनार्स और इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे, और आपकी टीम आपके साथ सेमिनार्स अटेंड कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपके पास इसका आंसर यस में है ना, तो मुझसे लिखवा कर ले लो कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कंपनी में हो, किसी भी प्लान में हो, आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ आपको सीरियसली लेनी है और वो है बिग टीम। आई मीन टू से मोर पीपल्स, बिग नेटवर्क एंड मोर इनकम। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जैसे ही आपको पता लगे कि आने वाले 2-3 मंथ्स में कोई बड़ा सेमिनार या कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, तो आप रिक्रूटमेंट को बढ़ा दो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करो। आप ऐसे काम करो कि जैसे लोग ईयर एंड की क्लोजिंग में करते हैं। अपनी टीम्स को अपडेट रखो इवेंट को लेकर। अपनी टीम्स में छोटी छोटी मीटिंग्स में आने वाले फ्यूचर इवेंट को प्रमोट करो, और आपके पास सारे प्रमोशन टूल्स होने चाहिए। आप प्रमोशन किसी भी तरह कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू कर सकते हो, सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे, वीडियोस के थ्रू कर सकते हो, ब्राउशर्स के थ्रू कर सकते हो। जब आप किसी इवेंट को प्रमोट करते हैं ना, तो प्रमोशन करने के तरीके में वो एक्साइटमेंट और एक पावर होनी चाहिए जिससे टीम्स को लगे कि हाँ वाकई ये इवेंट हमारी लाइफ चेंज कर देगा। ऐसे टाइम पर आप अपनी टीम्स के उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फिर से एक्टिव कर सकते हैं जो काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं थे। अपनी लिस्ट तैयार कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करने का ट्राई करें। एक चीज़ और बता दूं कि कभी ना कोई भी इवेंट बड़ा या छोटा नहीं होता। उस इवेंट को आप किस तरह से प्रमोट करते हैं ये डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करेंगे, इवेंट उतना बड़ा हो जाएगा। हर इवेंट को लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह ट्रीट करें। याद रखना, इन्फॉर्मेशन देना और इनवाइट करना ये डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं, और ज़्यादातर लोग इन्फॉर्मेशन देने को ही इनविटेशन समझते हैं। इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है कि आपने सिर्फ ये बताया कि इवेंट है और अटेंड करना है, लेकिन इनवाइट करने का मतलब है कि आपने इन्फॉर्मेशन तो दी, लेकिन ये भी बताया कि इवेंट अटेंड करना क्यों ज़रूरी है और ये इवेंट सामने वाले की लाइफ किस तरह से चेंज करेगा। लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने में लग जाते हैं और व्हाट्सएप पर एक ही मैसेज को 100 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको इनविटेशन के लिए लोगों के घर उनसे मिलने भी जाना पड़ सकता है, और लोगों के घर अगर जाके आप मिलते हैं तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरे पर्सन को लगता है कि मेरे पास ये चल कर आया है, तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट के लिए वो आपके साथ राज़ी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि प्रोग्राम्स, इवेंट्स और सेमिनार्स की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ से काफ़ी कुछ सीखकर आप आगे अपनी टीम्स को भी ये नॉलेज दे सकते हैं। अपनी टीम्स में भी इस एपिसोड को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ये एपिसोड सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और जो नॉलेज मैं आपको देता हूँ उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बूम ला सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।